मेरे प्रिय दोस्तों, आज फिर से ITI ज्ञान ट्यूब में आपको स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने देखेंगे कि इसरो में आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो बार बार आपको पूछा जाता है उस क्वेश्चन के बारे में हम लोग अच्छी तरह स्टडी करेंगे। जैसे कि आप यहाँ देखेंगे कि क्वेश्चन नंबर आपको 1 देख लीजिए, और इसमें यह क्वेश्चन नंबर 1 में इसरो में टेक्नीशियन बी पोस्ट के लिए यह क्वेश्चन पूछा गया है, फिटर ट्रेड के लिए, जिससे 20/11/2016 में यह क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, और यह क्वेश्चन को देखते हैं, बारीकी से समझते हैं कि यह क्वेश्चन आपको क्या कर रहा है। देखिए, क्वेश्चन कर रहा है कि आपको एक एकल औजार जो दोनों ड्रिलिंग और काउंटर सिंकिंग का निष्पादन करता हो डैश कहते हैं। ठीक है, इस तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है। ठीक है, जिसमें ए देखिए, सिग्नल टूल व्हिच परफॉर्म्स द कंबाइंड ऑपरेशन ऑफ ड्रिलिंग एंड काउंटर सिंकिंग इज ए कॉल्ड। ठीक है, आपको कह रहा है कि आपको ड्रिलिंग और काउंटर सिंकिंग का निष्पादन करता हो। ठीक है, वह आपको कौन से आपको ऑपरेशन कहलाता है। तो उसमें आप देख लीजिए कि ऑप्शन के अनुसार इसको जवाब देना है कि ऑप्शन में क्या कर रहा है। तो ऑप्शन देख लीजिए कि इसमें ऑप्शन ए है कि सेंटर ड्रिल। ठीक है, सेंटर ड्रिल, विपरीत अवनति या काउंटर सिंकिंग, आपको काउंटर बोर या विपरीत छेद, यही होगा आपको आंसर। काउंटर बोर में जो होता है कि ड्रिलिंग और काउंटर सिंकिंग दोनों ऑपरेशन किया जाता है काउंटर बोर में। ठीक है, तो ऑप्शन सी इसका आंसर राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी इसका आंसर सी जो हो जाएगा आपको राइट आंसर होगा। काउंटर बोर, विपरीत छेद काउंटर बोर में ही आपको ड्रिलिंग और काउंटर सिंकिंग दोनों ऑपरेशन किए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कर रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 को बारीकी से समझते हैं। देखिए, इसमें आपको भारतीय मानक IS प्रणाली के अनुसार एक ड्रिल बिट का 9.5H-IS 510-1-HS पदनामित है। ठीक है, इसमें संख्या 9.5 का अर्थ है। देखिए, आपको बहुत ही सिंपल यह भी क्वेश्चन है। ठीक है, और यह क्वेश्चन को अच्छी तरह बारीकी से समझेंगे और उसको बाद ऑप्शन को भी ध्यान में रखना है। ठीक है, देखिए, आपको 9.5 है, यह जो है ना आपको ड्रिल का डायमीटर, ड्रिल का व्यास आपको दिखाता है। ठीक है, ड्रिल का व्यास, और ऑप्शन में क्या है आप देख लीजिए कि रेक कोण, ड्रिल बिट की लंबाई, स्पिंडल व्यास, ड्रिल का व्यास। ठीक है, और इस तरह से आपको जो ऑप्शन दिया हुआ है उस तरह से उसमें आपको क्या हो जाएगा कि ऑप्शन जो हो जाएगा डी इसका आंसर एक्यूरेट आंसर हो जाएगा। आपको ड्रिल का डायमीटर या ड्रिल का व्यास। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आप 3 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 जो आपको इसरो टेक्नीशियन बी पोस्ट के लिए पूछा गया है, जिसमें फिटर ट्रेड के लिए, और 20/11/2016 में भी यही क्वेश्चन आपको पूछा गया है। ठीक है, यह क्वेश्चन को बारीकी से हम लोग समझते हैं। देखिए, क्वेश्चन क्या कर रहा है, क्वेश्चन को अच्छी तरह समझिए कि क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन कर रहा है कि न्यूमेटिक ड्रिल इज ऑपरेटेड बाय डैश वाट, जिसमें आपको देख लीजिए कि वातिल ड्रिल को डैश द्वारा प्रचलित किया जाता है। ठीक है, प्रचलित है, डैश द्वारा प्रचलित है, और न्यूमेटिक ड्रिल की बात हो रहा है ऑपरेट बाय, तो किससे होता है। तो ऑप्शन देख लीजिए, ऐसे यह न्यूमेटिक ड्रिल जो होता है हवा द्वारा होता है। तो इसमें देख लीजिए कि आपको किसके द्वारा होता है। तो ऑप्शन है विद्युत ऊर्जा, संपीड़ित वायु शक्ति, यही हो जाएगा आपको संपीड़ित वायु शक्ति, बाहुबल और द्रव प्रचलित। देखिए, इसमें आपको हो जाएगा आपको ऑप्शन बी जो देख रहे हैं कि कंप्रेस्ड एयर एनर्जी, यही आपको आंसर होगा, आपको ऑप्शन बी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। और आप 4 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कर रहा है कि यदि ड्रिल करने की पदार्थ का बल उच्च है तो ड्रिल की गति डैश होनी चाहिए। ठीक है, इसमें आपको ड्रिल की जो बल है, ड्रिल करने की पदार्थ का जो बल है उच्च है, यदि हाई है तो ड्रिल की गति पूछ रहा है तो ड्रिल की गति लो होगा। ठीक है, उसमें आपको इफ़ द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल टू बी ड्रिल इज हाई द ड्रिल स्पीड शुड बी डैश, तो इसमें आपको जो इसका आंसर जो हो जाएगा आपको क्या हो जाएगा, लो होगा। जब उसका मटेरियल आपको हाई होता है तो इसका गति जो ड्रिल की जो गति होगा वह आपको लो होगा। ठीक है,
तो इसमें जो हो जाएगा आपको आंसर जो ऑप्शन देख लीजिए कि हाई लो, तो बी ही इसका आंसर होगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको बी। ठीक है, तो इसका आंसर जो हो जाएगा आपको बी इसका हो जाएगा। चलिए ठीक है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जो मटेरियल यदि आपको हाई है उसको सामर्थ्य जो है आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल टू बी ड्रिल इज हाई है, तो उसमें आपको ड्रिल स्पीड जो होगा वह आपको लो होगा। ठीक है, निम्न होगा। तो आंसर आपको भी इसका आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग क्वेश्चन नंबर आप 5 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 क्या करा है कि इफ ए ड्रिल बिट इज ओवरहीटेड द कॉज आर। ठीक है, आपको जब ड्रिल बिट गर्म होता है तो उसका कारण क्या है। तो कारण कई कारण होते हैं, जैसे कि आप यहाँ ऑप्शन ए देख लीजिए कि कटिंग स्पीड इज टू हाई, क्लीयरेंस एंगल इज इनकरेक्ट। अब हिंदी में देखिए कि कर्तन गति अत्यधिक है, निष्कासन कोण सही नहीं है। ठीक है, तो उसको ऑप्शन बी है जो ए भी होता है, जो कर्तन गति भी अत्यधिक है, ठीक है, या निष्कासन कोण सही नहीं है, इससे भी आपको ड्रिल बिट आपको गर्म होता है। उसको बाद आपको पता होना चाहिए, ऑप्शन बी देख लीजिए कि आपको फीड रेट इज टू हाई, कूलिंग इज इनफेक्टिव। ठीक है, तो आपको फीड दर अत्यधिक है और शीतलन काम नहीं कर रहा है, तो इससे भी आपको ड्रिल बिट गर्म होता है। ठीक है, उसको बाद है ऑप्शन सी। देखिए ऑप्शन सी क्या करा है कि बिंदु कोण सही नहीं है तो वेग तेज नहीं है। ठीक है, बिल्कुल पॉइंट एंगल इज इनकरेक्ट, ड्रिल इज नॉट शार्प। यदि आपको एंगल जो पॉइंट एंगल इनकरेक्ट एंगल पॉइंट एंगल सही नहीं है, तो आप उसके जो कटिंग एज जो बनेगा वह आपको तेज नहीं होगा, तो इससे भी आपको ड्रिल बिट गर्म होता है। तो आपको ऑप्शन देख लीजिए कि ऑप्शन में ऑल ऑफ द एबव, उपरोक्त सभी, तो यही आपको आंसर हो जाएगा राइट। ठीक है, तो आंसर आपको क्या हो जाएगा आपको ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को आप अच्छी तरह देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 क्या करा है कि द मल्टी पॉइंट कटिंग टूल which is to enlarge and accurately size hole with good surface finish। ठीक है, उसी तरह से आपको देखिए हिंदी में क्या करा है कि अच्छी सतह फिनिश के साथ सही आकार के छेद को बनाने और बड़ा करने का बहुबिंदु कटिंग उपकरण। ठीक है, क्या करा है कि आपको अच्छा फिनिश प्राप्त करने के लिए, ठीक है, जो अच्छा फिनिश प्राप्त करने के लिए जो कटिंग टूल को, जो मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है, जिसको अच्छा फिनिश प्राप्त करने के लिए इनलार्ज मतलब होल को आपको बड़ा करता है और एक्यूरेटली साइज में वह बनाता है। ठीक है, एक्यूरेटली साइज में बनाता है और होल को बड़ा भी करता है, परिशुद्ध अवस्था में होल को भी लाता है। तो वह कौन से आपको औजार है, तो वह कौन से औजार है, तो इसको देख लीजिए आपको कौन से औजार है और उसको ऑप्शन के अनुसार आपको जवाब दीजिए। जैसे ऑप्शन के अनुसार आपको देख रहे हैं कि रीमर। ठीक है, हाँ, और रीमर ही है जो आपको होल को परिशुद्ध अवस्था में बनाता है और उसके होल को बड़ा साइज में पुश करता है। ठीक है, तो यही आपको हो जाएगा कि इनलार्ज करता है होल को और एक्यूरेटली आपको साइज में वह बनाता है, परिशुद्ध साइज में सरफेस फिनिश करता है। उसका सरफेस फिनिश जो है आपको सुराख का अच्छा आपको बनाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपको ऑप्शन ए ही इसका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर आपको 7 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 क्या करा है, इन ऑर्डर टू फिनिश ए होल एंड ब्रिंग इट टू एक्यूरेट साइज द होल इज ड्रिल। देखिए आपको कह रहा है कि यह जो छिद्र को पूरा करने और उसे सही आकार में लाने के लिए छिद्र को ड्रिल किया जाता है। ठीक है, तो सुराख जब किया जाता है तो वह किस प्रकार से, चलिए ऑप्शन के अनुसार आपको जवाब देना है। ठीक है, तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए क्या करा है कि स्लाइटली मोर देन द नॉमिनल डायमीटर, नामीय व्यास से थोड़ा ज़्यादा। ऑप्शन बी क्या करा है कि देखिए इक्वल टू द एग्जैक्ट डायमेंशन ऑफ द होल, छिद्र के आयाम के एकदम समान। ठीक है, ऑप्शन सी क्या करा है, देखिए स्लाइटली अंडर साइज। ठीक है, यही आपको आंसर हो जाएगा। जो इसमें जो देख रहे हैं कि स्लाइटली जो है अंडर साइज, जो आकार से थोड़ा कम, आकार से आपको थोड़ा सा कम यदि आपको उसको सुराख किया जाता है
तो वह आपको इक्विटली साइज में आपको आ जाता है। यदि आकार से यदि कम नहीं रहेगा, यदि आपको हाई या आपको अधिक आकार से कम होगा तो उससे भी आपको दिक्कत होगा। आकार से थोड़ा कम यदि रहता है तो वह आपको फिनिश एक्यूरेट साइज में आपको वह सुराख आ जाता है, और वह सुराख मतलब आपको उसमें अन्य टूल से उसको किया जा सकता है, फिनिश अवस्था में उसको लाया जा सकता है और एक सही आकार आपको दिया जा सकता है। ठीक है, तो ऑप्शन जो हो जाएगा, इसका जो आंसर जो हो जाएगा आपको, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी नंबर, इसका एक्यूरेट आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। क्वेश्चन नंबर आप देखेंगे 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कर रहा है कि द बोरिंग टूल इज ए, बोरिंग उपकरण या बोरिंग टूल के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, यह ऑप्शन जो देख लीजिए, ऑप्शन किस प्रकार से पूछा जाता है ऑप्शन में कि आपको मल्टी पॉइंट, ऑप्शन ए देख लीजिए कि मल्टी पॉइंट कटिंग टूल। ठीक है, जो बोरिंग उपकरण जो होता है क्या मल्टी पॉइंट कटिंग टूल होता है। ठीक है, उसके बाद है ऑप्शन जो देखिए यह एक बिंदु कर्तन उपकरण है। उसके बाद है आपको देखेंगे कि ऑप्शन बी देखिए कि डायोल पॉइंट कटिंग टूल। ठीक है, उसके बाद द्वितीय बिंदु मतलब डबल पॉइंट कटिंग टूल, द्वितीय बिंदु कर्तन उपकरण है। ऑप्शन सी है कि आपको शॉर्ट टीथ कटिंग टूल, आड़ी दांत कर्तन उपकरण, और ऑप्शन डी है कि एब्रेसिव बॉन्डेड टूल विथ बाइंडर। हाँ देखिए, आप घर्षण बॉन्ड उपकरण के साथ बंधक, ऑप्शन डी नंबर इसका आंसर राइट होगा। ऑप्शन डी इसका आंसर राइट होगा। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, बारीकी से समझते हैं। क्वेश्चन नंबर आप 9 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कर रहा है, व्हिच ऑफ द बिलो ऑपरेशन रिक्वायर्ड हायर स्पिंडल स्पीड। ठीक है, इसमें क्या करा है कि निम्न प्रचारण में से किसमें उच्च स्पिंडल वेग चाहिए। ठीक है, इसमें जो आप देखेंगे कि आपको इसमें ऑप्शन देख लीजिए जो कर रहा है कि ऑपरेशन रिक्वायर्ड हायर स्पीड, जो आप पूछ रहा है स्पिंडल का जो स्पीड है हायर में किस ऑपरेशन में होगा। तो इसमें ऑप्शन ए में है चूड़ी कर्तन या थ्रेड कटिंग में क्या हाई ऑपरेशन होगा। ऑप्शन बी में है बोरिंग में, हाँ बोरिंग में। ऑप्शन सी है रीमिंग में, ऑप्शन डी है टैपिंग में। तो सभी ऑपरेशन में आपको बोरिंग में आपको हाई स्पीड रखा जा सकता है, स्पिंडल को हाई स्पीड में आपको ऑपरेशन किया जा सकता है। ठीक है, तो निम्न प्रचारण में किसमें उच्च स्पिंडल वेग चाहिए, तो आपको बोरिंग में। ठीक है, तो आपको ऑप्शन नंबर जो आपको बी है वह आपको ऑप्शन बी नंबर आंसर इसका राइट आंसर होगा। ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। चलिए मेरे प्रिय दोस्तों, आपको इस वीडियो को लाइक कर ले, शेयर करें, सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को दबा ले ताकि नए वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए और आप इसका लाभ उठाए। बाय बाय, टेक केयर।